बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको नहायत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो कि हलाल और हराम पर है। हलाल और हराम खाने के क्या असरात हैं। सबसे पहले मैं आपसे वाक़या शेयर करूँगी। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक शख्स पर गुज़र हुआ, जो सजदे में पड़ा हुआ मुनाजात कर रहा था और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। इसकी हालत ज़ार देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर में अर्ज़ किया, या अल्लाह अपने इस बंदे पर रहम कर। अल्लाह का इरशाद हुआ, है मूसा, मैं इस शख्स पर कभी रहम नहीं करूँगा, अगर चाहिए इसी तरह रोते रोते मर जाए, क्योंकि इसका पेट हराम ग़ज़ा से भरा हुआ है और इसका जिस्म हराम कमाई के लिबास से आरास्ता है। हराम खाने वाले की कोई दुआ कबूल नहीं होती। चनाचे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी तआला अन्हा की मुस्तजाबुल दावात होने के लिए दुआ की। दरख्वास्त पर उनको हलाल खाने का एहतमाम करने की ताकीद की। फिर इरशाद फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बिलाशुबा बंदा जब अपने पेट में हराम लुक़मा डालता है तो उसका 40 दिन का अमल कबूल नहीं किया जाता, और जिस आदमी का जिस्म हराम और सूद से पला हो उसके लिए जहन्नुम ही लायक है। एक हदीस में वारिद है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस बात की परवाह नहीं करता कि माल कहाँ से और कैसे कमाए, यानी हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करता, तो अल्लाह ताला को भी इसकी कोई परवाह नहीं कि वह दोज़ख के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा जिसमें आदमी इस बात की परवाह नहीं करेगा उसने जो माल हासिल किया वो हलाल है या हराम। अपने मायने और मफ़हूम के एतबार से यह हदीस मुबारक इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें एक ऐसे ज़माने की पेश गोई की जा रही है जिसे आज दुनिया अपनी आँखों से देख रही है। इसे अहादीस करीमा की सदाकत और हक़ानियत का भी पता चलता है कि जिन मामलात के होने की पेश गोई सदियों पहले कर दी गई, वो मामलात सुबह रोशन की तरह अय्यां हो रहे हैं। मौजूदा दौर में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की हवस में मुब्तला है। जो जितनी जल्दी और जिस कदर ज़्यादा माल हासिल कर ले, वो दुनिया वालों की नज़र में उतना अक्लमंद और फ़हमो फ़रासत वाला कहलाता है। इससे कोई गर्ज नहीं कि जो माल वो हासिल कर रहा है वो हलाल है या हराम। उसे तो सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश की तकमील करनी है, अपने माल में इजाफ़ा करना है और अपनी झूठी अना की तस्कीन करनी है। कुरान मजीद ने इंसान की इस सोच को हल में मज़ीद से ताबीर किया है और इस हकीकत को सूरत तकासुर की इब्तदाई आयत करीमा में यूँ बयान फरमाया कि तुमको ज़्यादा माल जमा करने कि हर्ष ने गाफिल कर दिया, हत्ता कि तुम मर कर कब्रों में पहुँच गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी तआला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हराम माल हासिल करेगा और इसे अपनी ज़रूरत में खर्च करेगा तो इसमें बरकत नहीं होगी, और अगर इस माल से सदका देगा तो अंदिल्ला कबूल नहीं किया जाएगा, और तरका में इस माल को छोड़ कर मरेगा तो वो माल उसके लिए जहन्नुम का तोशा होगा। इस तरह एक और हदीस मुबारका में आता है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बग़ैर पाकीज़गी के नमाज कबूल नहीं होती और हराम माल से सदका कबूल नहीं होता। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई मट्टी ले और अपने मुंह में डाल ले, ये इससे बेहतर है कि वह ऐसी चीज़ अपने मुंह में डाले जो इस पर अल्लाह ताला ने हराम की है। अल्लाहु अकबर। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी से पेट भर लेने को रिज़्क़ के हराम से पेट भरने पर तरजीह दे रहे हैं। मालूम हुआ कि रिज़्क़ हराम से बचना मुसलमान के लिए ज़रूरी अमर है। हराम से हतल अमकान बचने की कोशिश करें, क्योंकि हराम की नहुसत इस कदर तबाहकुन और असरअंगेज़ है कि इससे हलाल माल भी तबाह व बर्बाद हो जाता है, यानी उस हलाल माल से बरकत ख़त्म हो जाती है। ये तो दुनियावी नुकसान है। आखिरत का नुकसान हदीस मुबारक की रूह से यह है कि वो गोश्त जो माले हराम से परवान चढ़े वो जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वह जहन्नुम का ज़्यादा मुस्तहिक है। इस तरह जो लोग हराम से बचते हैं तो उनके लिए हदीस मुबारक में खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी इबादत गुजार बंदों में शुमार फरमा लेगा। लिहाजा हराम अशिया से बचें। अल्लाह ताला के नज़दीक बड़े इबादत गुजार शुमार होंगे, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिज़्क़ का जो हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है इस पर खुश रहो तो लोगों में गनी बन जाओगे।
حرام روज़ी कमाने की चंद सूरतें। आजकल इस मुआशरे में हराम कमाई की कई सूरतें राइज राम हैं, जिनमें चंद ये हैं। नंबर 1, रिश्वत माल हराम है और अगर रिश्वत का नाम हदिया या तोहफ़ा रख लिया जाए तब भी हराम ही रहता है। आज दुनिया में इसके बगैर काम नहीं होते। हराम की इस नहुसत से सारा मुआशरा गंदगी से आलूदा है। नंबर 2, सूद कम हो या ज़्यादा बिल्कुल हराम है, अगरचे इसका नाम नफ़ा रखा गया है। नंबर 3, हर वो मुलाजमत हराम है जिसमें सराहतन अल्लाह ताला की नाफरमानी और बगावत की जाए। नंबर 4, हराम चीज़ों की तजारत भी हराम है और इस पर नफ़ा भी हराम है। शराब, खंजीर, खून, मुर्दार गोश्त, बुत फरोशी, इन सब चीज़ों की खरीदो फरोख्त हराम है। नंबर 5, बीमा पॉलिसी सरासर जुआ है, चाहे किसी भी नौयत का हो, ज़िंदगी का बीमा हो या अमवाले तजारत कारखानों का या सामान और चीज़ों का बीमा। पॉलिसी की जायज़ सूरत तकाफुल है जो इस्लामी बैंकों में मुयसर है। नंबर 6, गसब करना यानी लूटना, चोरी, डाका दनी यानी नाहक तरीके से जो कुछ भी हासिल हो वो हराम है। नंबर 7, वो मिराज जो शरीयत के मुताबिक तकसीम नहीं की जाती, बल्कि जिस वारिस के कब्ज़ा में जो माल आ जाता है वो अपना बनाकर बैठ जाता है। मैयत के बेटे अपनी बहनों और माओं की विरासत नहीं देते, जो चूँकि मिराज तकसीम नहीं होती इसलिए यतीमों के हिस्से का माल भी हड़प कर लिया जाता है। हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह के फ़र्ज़ करदा किसी की मिराज का हिस्सा काट लिया, अल्लाह ताला जन्नत के मिराज से उसका हिस्सा काट देंगे। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी के मेराज जो अल्लाह ने अपनी किताब में फ़र्ज़ की है इसको बातिल किया तो अल्लाह ताला इसकी जन्नत के मेराज को बातिल कर देंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ हलाल कमाने और हलाल और तय्यब खाने और रिज़्क़ हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।